सबसे बड़ी कंफ्यूजन फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो बता दूं, फॉर्म लगेगा ऑनलाइन, घर बैठे हुए आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपने फीस नहीं पे करनी, कहीं आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, पोस्ट नहीं करने हैं। चलिए कौन सा फॉर्म है वो तो बता देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी एसएसआर यानी कि सेलर एंट्री के बारे में, कि आप इसका फॉर्म घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम या मोबाइल जिससे भी आप लगाना चाहते हैं कैसे लगा सकते हैं। जी हां, मैं आपको सिस्टम के ऊपर अपना एक फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा और उसे सबमिट करके बताऊंगा अपनी एप्लीकेशन, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको समझाता जाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। आपको बता दूं, ये 2018 का बैच है जो इंडियन नेवी की वैकेंसी जो है वो निकली है। ऑल इंडिया लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस कहने का ये है कि ऑल स्टेट इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं जो मतलब सिर्फ स्पेशल करेगी। सभी स्टेट्स के कैंडिडेट जो हैं इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी जो है वो होनी चाहिए 1 फरवरी 1997 से लेकर 31 जनवरी 2001 के बीच में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों बता दूं, क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए होती है वो मेन जो होती है वो होती है 12th पास आपकी होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, सॉरी फिजिक्स और मैथ। उसके साथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट और होता है, जैसे कि अगर आपकी केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस है तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर एक सब्जेक्ट भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स मैथ कंपलसरी है, ठीक है। वो तो होने चाहिए, इन तीनों में से एक कोई भी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब बात आती है कि इनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं घर बैठे हुए इस पोस्ट के लिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सिस्टम के ऊपर और वहां जाकर आप देखिए कि मैं कैसे अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करता हूं। तो दोस्तों आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और हमारी वेबसाइट पे सर्च करना है, क्योंकि मैंने वहां पे डायरेक्ट लिंक आपको डाला हुआ है, आपको ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ समझ आया क्या आप सर्च कीजिए। मैंने यहाँ पे सीधा ही एक डायरेक्ट लिंक दे दिया है। ये देखिए पहली वेबसाइट आ गई है www.samajayakia.in और ये रही हमारी नई पोस्ट जो हमने डाली है, अप्लाई ऑनलाइन इंडियन नेवी। इस तरह से खुल जाएगी। अगर मैंने इसके बाद कोई और पोस्ट डाल दी होगी तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये बाकी सारी नई पोस्टें हैं जो अभी मैंने कुछ दिन पहले डाली हैं, तो ऐसे ऐसे ये नीचे जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी नीचे नीचे आती जाएगी, आप देख सकते हैं। या फिर जॉब्स बाय मंथ आप देख सकते हैं, ऑल जॉब्स पे क्लिक करके भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्लिक कीजिए, ठीक है, यहां पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरी डिटेल जो होगी आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना है, नीचे चले जाइए। अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो आराम से पढ़ लीजिएगा, वरना अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, यहां अप्लाई करना है तो सीधा यहां पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन हुआ है, इसे फिलअप कीजिए। तो ये देखिए मैं ऑलमोस्ट अपनी डिटेल भर चुका हूं। अब मुझे एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बताइए किसमें की है। मैंने पीसीएम में की है तो यहाँ पे मैं पीसीएम। उसके बाद ये 10th आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि ये भी सेकंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वैसे आती नहीं है यहाँ पे, तो ये 10th आपने देनी है यहाँ पे। उसके बाद ये अकाउंट डिटेल आपको देनी है यहाँ पे। ईमेल आईडी जो आपने यूज करनी है वो दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिए पहले आपने ये ईमेल आईडी यूज नहीं की होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पे पासवर्ड रख दीजिए। जैसे मेरा नाम समीर है तो मैं समीर ही पासवर्ड रखता हूँ, SAMER समीर @123, S बड़ा रख दिया मैंने, ठीक है। तो वैसे ही आप रख सकते हैं @123, ठीक है। तो 8 में से 5 3 और ये टिक और ये टिक। सेव करके देखते हैं, डोंट सेव यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है इट्स समथिंग रॉन्ग। ये कह रहा है एक्चुअली ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये पहले मेरी यूज हो चुकी होगी, उसी वजह से ये मुझे कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई और ईमेल आईडी जो है वो डाल के देख लेता हूँ एक बार। तो चलिए मैं यहाँ पे एक न्यू ईमेल जो है ये मैंने डाल दी है, ठीक है। और अब इसे सेव करके देखता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या आता है, घूम रहा है अब यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे।
तो ये देखिए ये कह रहा है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज कंफर्म बाय ईमेल एड्रेस। तो अब मेरी ईमेल एड्रेस पे एक मेल जाएगी। चलिए देख लेते हैं, अभी तक ये मेरी ईमेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए ये नेवी की अब आ चुकी है 21 तारीख को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गई है। तो जैसा मैंने आपको पासवर्ड बताया था samir@123 देखा, तो वैसा ही है कुछ। तो यहाँ पे अब आपको जो है कंफर्मेशन जो है इनको देनी है, ठीक है। तो ये बता रहा है वैलिड ओनली कंफर्म, क्लिक हियर। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और मेरी जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगी। तो ये अब लॉग इन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो अब खाली मुझे यहाँ पे डालनी है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, samir@123, और ये 9 में से 2 निकाले 7, और लॉग इन कर दीजिए, सिंपल, डोंट सेव, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मेरा यहाँ पे जो लॉगिन है अब आपके सामने हो जाएगा। तो अब मुझे अप्लाई करना है SSR के लिए, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। दूसरी वाली के लिए भी इस वैसा ही आपने सेम करना है अगर आपने अप्लाई करना है, लेकिन मैं उसकी भी वीडियो जो है वो स्पेशल जो है अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अप्लाई नाउ। उसके बाद दोस्तों ये ऑलमोस्ट मेरा डेटा जो है वो उठा रहा है। गार्डियन नेम जो भी है, फादर मदर आप यहाँ पे बताइए। तो मैं फादर का नाम दे देता हूँ यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो मैं विक्रम ही दे देता हूँ, ऐसे ही मैं वही यूज करता हूँ ऑलमोस्ट। गार्डियन नेम सेम है, अगर किसी ने आपको गोद लिया है तो फिर आपने देना होता है। ये नेशनलिटी इंडियन, ये मैं आपको भर के बताता हूँ। तो ये आधार कार्ड भी यहाँ पे मैंडेटरी मांग रहा है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इसके बिना अगर मेरा फॉर्म लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देख लेते हैं एक बार बिना उसके, सेव एंड नेक्स्ट पे करके। तो ये आप रहने दीजिए, जो आपके पास नहीं है वो मैंने मोल ऑन नेक जो है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ वो कि मैंने कैसे भरा। वो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं किया था मैंने, अब नाम दिया है और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टेट सेलेक्ट की है, और ये पैन कार्ड वगैरह मेरे पास नहीं था तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद दोस्तों अब ये देखिए ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो चलिए मैं ये भर देता हूँ। टोटल मार्क्स 100 कितने में से 80, 100 कितने आए 90, 100 और मार्क्स आए 80। और ये सीरियल नंबर मार्कशीट का पूछ रहा है, ये आपके पास है तो दे दीजिए वरना रहने दीजिएगा। और ये कौन से स्टेट बोर्ड से आपने पास की है, तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर से की है, ठीक है। तो ये बोर्ड कंडक्ट स्टेट बोर्ड। और उसके बाद ये मार्क्स पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, तो मैं दे देता हूँ 401 और परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये बोर्ड कंडक्ट फिर से 10th का पूछ रहा है ये, चलिए स्टेट बोर्ड। तो ये आप याद रखिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो सेम ही होता है 12th तक। अब सेव एंड नेक्स्ट। तो ये पेज खुला है, यहाँ पे आपको सबको नो करना है। अगर आप पहले आर्म फोन से डिस्चार्ज आप निकाले तो नहीं गए हैं कहीं, पहले आप काम तो नहीं करते थे, एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास या नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ये एड्रेस का फॉर्म है, इसको मैं भर के आपको बताता हूँ। तो ये मैं ऑलमोस्ट अपना एड्रेस जो है वो भर चुका हूँ, सतवारी जम्मू। आप कंप्लीट एड्रेस भरिए। आगे है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपके पास कोई अलग है, कोई हॉस्टल रेंट पे रह रहा है तो वो भर दीजिए। अगर सेम है डॉक्यूमेंट वाला ही, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने परमानेंट एड्रेस, तो फिर यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो दीजिए वरना रहने दीजिए। तो मैं ये सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप पहले किस एंट्री के लिए जो है, मतलब आपको कहाँ से इसकी वो जो इन्फॉर्मेशन मिली। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज से और फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया, मतलब आपको किसने कहा कि आप नेवी में अप्लाई करो, ये वो आंसर है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पीडीएफ फाइल बना के रख लीजिए, 1 MB से कम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीडीएफ अपलोड। तो एक मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ पड़ी है, मैं वहीं अपलोड करूंगा सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपके पास है वहीं कीजिएगा। साफ सुथरी कीजिए, जो इनको समझ आ जाए भाई, और कोई नहीं करना। तो ये लीजिए, मैं सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर चुका हूँ। अब ये सिग्नेचर और फोटो, मतलब मैंने सेम ही फोटो रखी हुई है, आपने तो अपनी ही करनी है। सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या आता है। तो ये खुल गया है कि आप किस एंट्री के लिए अप्लाई करें। एक ही एंट्री है तो मैं यही करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करके तो अब हम देखते हैं आगे क्या आता है।
तो ये मेरा डिटेल बता रहा है। अगर आपको चेक करना है, आपको लगता है कुछ गलत है, तो आप ऐसे करके यहाँ कहीं भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं देखना है, मुझे लगता है सही है सारा कुछ, तो मैं यहाँ पे अब जो है सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। शायद मेरा कुछ रह गया है, उसी वजह से मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हो पा रही है। तो चलिए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, कोई चीज़ अगर रह गई है तो। फिलहाल मेरा पहले जो था वो पहले पेज पे हो सकता है कुछ रह गया हो, तो उसी वजह से मुझे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं एजुकेशन प्रोफाइल जो है वो एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, वरना फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आधार कार्ड नंबर जो था वो मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, एक बार उसको देख लेता हूँ। 305545671245। चलो देखते हैं इसके बाद अगर हो पाता है या नहीं। ऑलमोस्ट तो सब कुछ मैं दे चुका हूँ। ये गार्डियन नेम मेरे पापा ही हैं, तो मैं ये दे देता हूँ, ये हो सकता है रह गया हो। अच्छा ये है दोस्तों फादर नेम, फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम यहाँ पे, ठीक है। गार्डियन नेम मैंने दे दिया, फादर मदर नेम दे दिया। चलिए देखते हैं अब सेव एंड नेक्स्ट। फिलहाल तो मेरा कुछ भी नहीं रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद फिर से कुछ यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट, और उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट, और ये डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो है वो। अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स दो थे जो अपलोड नहीं हुए हैं, इनको करना पड़ेगा, उसी वजह से मेरा फॉर्म जो था वो रह गया है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये हो गया है। अब ये सिग्नेचर आधार कार्ड यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे, चलिए ये हो गया। तो ये व्यू डॉक्यूमेंट्स, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, शायद नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, मैं भी लगता है मुझे इसी की वजह से जो फॉर्म है उन्होंने वो किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो ये चलिए, ये तो मैं ऑलमोस्ट अब कर चुका हूँ। ये भी रह गई मार्कशीट। चलिए ये जेपीजी, ये पीडीएफ, ये जेपीजी। चलिए तो अब सेव एंड नेक्स्ट देखते हैं। अब हम मुझे एप्लीकेशन अप्लाई करने का ऑप्शन आता है या नहीं। सेव एंड नेक्स्ट, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, मुझे यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया है सबमिट एप्लीकेशन का, तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने एडिट करना होगा तो फिर नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म को जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसको आपने ऑफलाइन सेंड नहीं करना है, निश्चित रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जल्दी से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आया क्या?